हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महाजनपद काल के बारे में जानेंगे। तो छठी शताब्दी में कहा जाता है कि 16 महाजनपद काल का उदय हुआ। उन सारे महाजनपद काल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बस एक ही वीडियो में। आज के बाद आपका महाजनपद काल से एक भी प्रश्न गलती नहीं होगा, संपूर्ण गारंटी हमारी है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो इसका जो विकास हुआ था छठी शताब्दी बीसी में महाजनपद काल का विकास हुआ। दोस्तों जन का अर्थ होता है जन, यानी महाजनपद काल का अगर बात करें तो ये टोटल 16 महाजनपद था। कितना था? 16 महाजनपद था। और इस बात की जानकारी हमको बौद्ध धर्म के बुक अगोत्तर निकाय से भी मिलता है और जैन धर्म के बुक भगवती सूत्र से भी मिलता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल 18 महाजनपद काल, कितना? 18 महाजनपद काल थे, इस बात की जानकारी हमको किससे मिलता है? तो इस बात की जो दोस्तों जानकारी में हमको मिलती है पाणिनि के बुक का नाम है अष्टाध्यायी। क्या नाम है? अष्टाध्यायी। और पाणिनि को हम लोग कहते हैं संस्कृत व्याकरण की पिता। तो हम लोग बताए आपको कि 16 महाजनपद काल के बारे में हमको जनरली जानना है और इस बात की जानकारी जैन धर्म के बुक और बौद्ध धर्म के बुक। बौद्ध धर्म का बुक का नाम क्या है? अगोत्तर निकाय। जैन धर्म का नाम क्या है? भगवती सूत्र। इससे हमको प्राप्त चलता है। चलिए नोट में थोड़ा कुछ बात हम लोग जानते हैं। 15 महाजनपद नर्मदा नदी के उत्तर में था और एक महाजनपद नर्मदा नदी के दक्षिण में था, जिसका नाम था दोस्तों अस्मक। क्या नाम था? अस्मक नाम था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक एक महाजनपद की ओर, हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अंग। अंग के बारे में तो आप जानबे करते होंगे कि कर्ण किस देश का राजा था, इसी अंग का तो था। तो अंग के राजधानी पूछेगा कहाँ था? तो चंपा। कहाँ था? चंपा। ये पूछेगा कहाँ पड़ता है? दोस्तों ये अंग जो क्षेत्र था वो उस समय बिहार में पड़ता था। बिहार में कहाँ पर? तो वर्तमान का जो हम लोग का भागलपुर दिख रहा है, मुंगेर दिख रहा है, तो ये वाला क्षेत्र जो था दोस्तों ये क्या था? ये अंग था। दोस्तों चंपा एक बंदरगाह नगर था। तो महाजनपद काल में पूछेगा कैसा कौन सा महाजनपद था जो एक बंदरगाह नगर था? दोस्तों चंपा एक जो था बंदरगाह नगर था। और यहाँ का शासक पूछेगा कौन था? तो ब्रह्मदत्त था। तो अंग का शासक पूछेगा कौन था? ब्रह्मदत्त था। ये दोस्तों पूछेगा कि किसका समकालीन था? दोस्तों यह बिंबिसार के समकालीन था। किसका समकालीन था? बिंबिसार। दोस्तों बिंबिसार पूछेगा किस वंश का स्थापना किया था? हर्यक वंश का। किसका किया था? हर्यक वंश का स्थापना पूछेगा किसने किया था? बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि इन्होंने अंग को क्या कर लिया था? मगध साम्राज्य में मिला लिया था। और महाजनपद काल में सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो कौन सा था? मगध था। मगध था, जिसको हम लोग पाटलिपुत्र भी, यानी पटना जो था हमारा उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। ये सबसे बड़ा था। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला महाजनपद काल आपको पढ़ना है अवंती। दोस्तों इसी अवंती का राजधानी पूछेगा कहाँ हुआ करता था? महिष्मती या उज्जैन हुआ करता था। तो तो हम लोग महाजनपद काल में अगला महाजनपद हम लोग पढ़ रहे हैं अवंती। अवंती का राजधानी कहाँ हुआ करता था? महिष्मती या उज्जैन। इसका जो विस्तार था दोस्तों उज्जैन से नर्मदा नदी के मुहाने तक फैला हुआ था। इसका शासक पूछेगा कौन था? तो चंड प्रद्योत। इस अवंती का राजा पूछेगा कौन था? तो इसी का राजा क्या था? चंड प्रद्योत। दोस्तों ये समकालीन पूछेगा चंड प्रद्योत के समकालीन कौन कौन था? तो इसी के समकालीन दोस्तों गौतम बुद्ध था और महावीर स्वामी था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं बिंबिसार का समकालीन जो था दोस्तों गौतम बुद्ध भी था और महावीर स्वामी भी था। महावीर ने अपने राजवैद्य बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जिसका नाम क्या था? जीवक ने चंड प्रद्योत के उपचार के लिए उसके दरबार में भेजा था। क्यों भेजा था? क्योंकि इस चंड प्रद्योत को हो गया था पीलिया। क्या हो गया था? पीलिया हो गया था। तो इस बिंबिसार के दरबार में रहता था जीवक जो एक वैद्य था। तो इसी को ठीक करने के लिए बिंबिसार ने भेजा था चंड प्रद्योत के दरबार में जीवक को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है। हम लोग अगले महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। तो अगला महाजनपद काल आपके सामने में है वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था? कौशाम्बी हुआ करता था। जो वर्तमान जो क्षेत्र है इलाहाबाद और मिर्ज़ापुर वाला जो क्षेत्र आपको दिख रहा है, यह वर्तमान क्षेत्र उस समय महाजनपद काल में वत्स के नाम से जाना जाता था। यहाँ का राजा पूछेगा कौन था? तो उदयन था। कौन था? उदयन था। उदयन जिसको हम लोग कहते हैं। ये पूछेगा किसके समकालीन था? तो ये जो था बिंबिसार और गौतम बुद्ध के समकालीन था। थोड़ा सा हम लोग कुछ बात जानते हैं। चंड प्रद्योत ने अपनी पुत्री वासवदत्ता
क्या नाम है भैया, वासवदत्ता का विवाह उदयन से करवाया था। तो पूछेगा चंद्रप्रद्योत ने अपनी बेटी का विवाह किससे करवाया था, तो उदयन से करवाया था, जिसका नाम क्या था, वासवदत्ता। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है, शिशुनाग ने वत्स महाजन पद को मगध में मिला लिया था। अब क्वेश्चन पूछेगा कि वत्स महाजन पद को मगध में कौन मिला लिया था, तो शिशुनाग ने मिला लिया था। किसने मिला लिया था, शिशुनाग ने मिला लिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है असमक। दोस्तों असमक जो था उस समय महाजन पद, इसकी राजधानी पोटन हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, पोटन हुआ करता था। जो वर्तमान क्षेत्र अगर पूछे पोटन का कौन था, तो नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य में जो स्थित था वो वाला क्षेत्र को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते थे, पोटन के नाम से जानते थे। वर्तमान में इस दक्षिण भारत के नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य स्थित था ये वाला याद रख लीजिएगा। और इसका जो स्थापना पूछेगा असमक वंश का, इक्ष्वाकु वंश के राजा मूलक द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। किस वंश के राजा, इक्ष्वाकु वंश के राजा मूलक के द्वारा इस महाजन पद का उदय हुआ, इसका स्थापना किया गया। नेक्स्ट आपके सामने में है अगला है उत्तर प्रदेश का प्राचीन नगर। अच्छा, थोड़ा सा उल्लेख अगर अथर्ववेद में अगर कहे तो हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा हम लोग कौशल के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग कौशल के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों कौशल जो राजधानी थी वो किसकी राजधानी थी, श्रावस्ती थी। जो आधुनिक अवध वाला जो क्षेत्र है उस समय महाजन पद काल में यह कौशल के नाम से जाना जाता था। दोस्तों कौशल जो था सबसे बड़े महाजन पद में एक था। सबसे बड़े महाजन पद पूछेगा कौन था, कौशल था एक था। सबसे बड़ा तो वैसे कौन था, मगध था, लेकिन उन्हीं में से एक और उसके बाद में ये वाला क्षेत्र आता था कौशल। तो ये सरयू नदी के तट पर स्थित था। बड़ा महाजन पद में ये भी गिनती आता था। इसका राजा पूछेगा कौन था, कौशल देव। उसके बाद जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रसेनजीत भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है कुरु। दोस्तों इस कुरु जो महाजन पद है इसका राजधानी पूछेगा कहाँ हुआ करता था, तो कुरु जो महाजन पद का जो राजधानी हुआ करता था इंद्रप्रस्थ। दोस्तों इंद्रप्रस्थ पूछेगा किसका पुराना नाम है, तो ये दिल्ली का नाम है। किसका नाम है, दिल्ली का पुराना नाम क्या है, इंद्रप्रस्थ है, जिसको हम लोग उस समय हस्तिनापुर के नाम से जानते थे। हस्तिनापुर जहाँ पर कौरव पांडव का लड़ाई हुआ था, यही हस्तिनापुर तो है, इसी के कारण तो विवाद हुआ था। तो कुरु वर्तमान क्षेत्र पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो वर्तमान का जो दिल्ली और मेरठ का जो क्षेत्र है उस समय दोस्तों कुरु के नाम से जाना जाता था। इसका शासक पूछेगा कौन था, तो कौरव था। कौन था, कौरव था। और इसका उल्लेख पूछेगा हमको कहाँ मिलता है, तो महाभारत में मिलता है। और अष्टाध्यायी जो पाणिनि का बुक है, पाणिनि को हम लोग क्या कहते हैं, संस्कृत व्याकरण के पिता, उसमें भी हमको देखने को मिलता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा अगला महाजन पद के बारे में जाने, तो पांचाल महाजन पद, इसकी जो राजधानी थी काम्पिल्य था। कहाँ था भैया, काम्पिल्य था। अगर पूछेगा पांचाल वर्तमान क्षेत्र में कहाँ पड़ता है, वरेली। कहाँ पड़ता है, वरेली, बदायूं या फरीदाबाद में पड़ता है। इसका शासक पूछेगा कौन था, चुलामी ब्रह्मदत्त था। कौन था, चुलामी ब्रह्मदत्त था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, नेक्स्ट प्रश्न है सूरसेन। इसका राजधानी कहाँ हुआ करता था, मथुरा। कहाँ हुआ करता था, मथुरा। दोस्तों मथुरा जो कौन था, यही तो कृष्ण नगरी था, जहाँ कृष्ण का नगर इसको कहा जाता है, तो मथुरा। तो यहाँ का शासक पूछेगा कौन था, यदुवंशी शासक भगवान कृष्ण, जिसको हम लोग वासुदेव के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, तो हम लोग जानते हैं मेगास्थनीज की इंडिका में सूरसेन का उल्लेख मिलता है। तो मेगास्थनीज का किताब का नाम क्या है, इंडिका है। मेगास्थनीज किसके काल में भारत आया था भैया, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो भारत आया था। इसके किताब में हमको जो है इस यदुवंशी वंश का यानी भगवान श्री कृष्ण की मथुरा नगरी का वर्णन हमको मिलता है। चलिए अगला महाजन पद आपका होगा मल्ल। जो मल्ल महाजन पद काल था, इसकी राजधानी पावापुरी बोलिए या कुशीनाड़ा बोलिए या कुशीनगर बोलिए, तो इस मल्ल की राजधानी कहाँ था, मावापुरी, कुशीनाड़ा या कुशीनगर, जो कहिए बात बराबरी है। और इसका जो शासक हुआ करता था औवाक। कौन हुआ करता था, औवाक हुआ करता था। इस महाजन पद जो था इसमें गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू था। क्या था, गणतंत्रात्मक व्यवस्था पूछेगा किस महाजन पद में लागू था, तो यही मल्ल में लागू था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला महाजन पद वज्जी। दोस्तों वज्जी वैशाली। तो वज्जी जो है इसका राजधानी पूछेगा कहाँ हुआ करता था, मिथिला वाला क्षेत्र जो हमारा वैशाली है, तो मिथिला वैशाली वाला क्षेत्र। तो वज्जी का जो राजधानी था आपको बता दिए, मिथिला वैशाली। तो यहाँ का जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था यहाँ पर भी लागू था। तो पूछेगा कि यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था लागू था और राजा का बेटा ही राजा बनेगा। गणतंत्रात्मक व्यवस्था करने का मतलब ये हो गया। इसका जो स्थापना पूछेगा कहाँ हुआ था, वैशाली में। अच्छा, इक्ष्वाकु वंशीय शासक विशाल द्वारा इसका स्थापना किया गया था। किसका, इक्ष्वाकु वंश के शासक विशाल द्वारा। और चलिए हम लोग अगला महाजन पद के बारे में, अच्छा इसे थोड़ा सा और जानते हैं। इसे 8 गणराज्यों का संघ कहा जाता है। पूछेगा किसे
8 गणराज्यों का संघ कहा जाता है, इसी वज्जी को कहा जाता है। और ये 8 गणराज्य पूछेगा कौन कौन था, वज्जी, विदेह, लिच्छवी, जात्रिक, भोज, कुंडलग्राम, इक्ष्वाकु, कौरव। तो ये 8 गणराज्य जो था इन्हीं का संघ पूछेगा, क्या कहा जाता था, तो वज्जी कहा जाता था। चलिए थोड़ा सा हम लोग कम्बोज, दोस्तों कम्बोज महाजनपद जो था इसकी राजधानी कहाँ हुआ करता था, हाटक हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, हाटक हुआ करता था। अच्छा, कम्बोज जो है यह जो है उस समय फेमस किसके लिए था, तो घोड़ों के लिए था। घोड़ों के लिए था, यह प्रसिद्ध था। घोड़ों के लिए यह प्रसिद्ध क्षेत्र पूछेगा कौन था महाजनपद काल में, तो यही कम्बोज था। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, चेदी महाजनपद काल। तो चेदी महाजनपद का जो राजधानी हुआ करता था वो कहाँ हुआ करता था, सुक्तिमणि। कहाँ हुआ करता था, सुक्तिमणि, जो वर्तमान का जो बुंदेलखंड जो एमपी वाला क्षेत्र जो आपको दिख रहा है, यही चेदी महाजनपद काल हुआ करता था उस समय। इसका राजा पूछेगा कौन था, तो शिशुपाल। कौन था, शिशुपाल था। दोस्तों महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। और भगवान कृष्ण ने शिशुनाग का वध, अच्छा वही शिशुनाग है जिसका 100 गलती माफ़ करने का क्या किया था, भगवान कृष्ण ने इनको 100 गलती माफ़ करने का वचन दिया था। तो ये वही शिशुपाल है। तो भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया था। तो मैंने आपको बताया इसका राजा चेदी महाजनपद का राजा कौन था, चेदी नरेश कौन था, शिशुपाल था। चलिए अब हम लोग बनते हैं गांधार। दोस्तों गांधार जो महाजनपद काल था इसकी राजधानी तक्षशिला हुआ करता था। कहाँ हुआ करता था, तक्षशिला हुआ करता था। वही तक्षशिला जहाँ पर तक्षशिला क्या है, महाराज तक्ष ने सबसे पहला विद्यालय बनाया है। तो गांधार अच्छा यही गांधार नरेश कौन था, मामा शकुनी। तो गांधार का जो उस समय शासक था पूछेगा कौन था, पुष्कर सरिन था। अच्छा यही जो था बिंबिसार का समकालीन था। किसका समकालीन था, जब बिंबिसार का समकालीन था। सूती वस्त्र के उद्योग के लिए उस समय जो गांधार जो था दोस्तों किसके लिए फेमस था, सूती वस्त्र के उद्योग के लिए फेमस था। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ऐसा कौन सा महाजनपद काल था जो सूती वस्त्र के लिए फेमस था, तो गांधार। क्या था, गांधार। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते हैं मत्स्य के बारे में। इसकी राजधानी, इस महाजनपद की राजधानी कहाँ हुआ करता था, विराटनगर। कहाँ हुआ करता था, विराटनगर हुआ करता था। अच्छा ये जो क्षेत्र जो था दोस्तों भरतपुर, अलवर और उस समय का जो जयपुर वाला क्षेत्र था यही क्या था, उस समय विराटनगर के नाम से जाना जाता था। और इसी का क्या हुआ करता था, राजधानी हुआ करता था। तो चलिए हम लोग जानते हैं अब अगला सबसे शक्तिशाली मगध के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो ये जो था महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद काल था, ये भी बात जान लेते हैं। और इसका जो क्षेत्र था दोस्तों मगध का, पटना और गया वाला जो क्षेत्र जो दिख रहा है आपको, उस समय मगध के नाम से जाना जाता था। और ये कौन, ये कहाँ पड़ता था, बिहार में पड़ता था। इसकी राजधानी पूछेगा गिरिब्रज के नाम से जाना जाता था इसकी राजधानी को, या राजगृह कहिए या पाटलिपुत्र कहिए। ये सब किसका राजधानी था, तो मगध का ही था, क्योंकि गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र तीनों एक ही है। चलिए नेक्स्ट है, अगर इस मगध का अगर पूछेगा साक्ष्य हमको कहाँ से मिलता है, तो पुराणों में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है और जैन ग्रंथ में मिलता है। पुराणों में उल्लेख प्रमुख शासक बृहद्रथ का हमको मिलता है। अब अच्छा बृहद्रथ वंश की स्थापना पूछेगा किसने किया था, जरासंध ने किया था। अब महाभारत काल में आपने देखा होगा ये वही जरासंध है जिसका मृत्यु जो है पांडव के पांडव में जो एक भाई था जिसका नाम क्या था, भीम, अर्जुन, यानी कि भीम जो था इसी भीम के द्वारा करवाता है भगवान श्री कृष्ण। पूछेगा इस जरासंध का वध कौन करवाता है, भगवान श्री कृष्ण करवाता है। किसके जरिए, भीम के जरिए करवाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न हर्यक वंश। दोस्तों अब इस अगला हम आपको हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, ये सब क्या वंश है मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको बताया संपूर्ण महाजनपद काल। अगर महाजनपद काल से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, चाहे किसी भी एग्जाम हो, उम्मीद करते हैं कि यहीं से प्रश्न आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।